हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से रैविट ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखनी है। और वो वीडियोस जो कि रैविट ट्यूटोरियल्स के ऊपर होंगी वो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि कई लोग क्या होते हैं ना कि उनको रैविट आता ही नहीं है पहले तो, ठीक है। पर वो सोचते हैं कि यार हम किसी कंपनी में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, और वहाँ पर वहाँ की जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर कंपनी हमें प्रोवाइड करे कि भाई हमें रैविट सिखाए, ठीक है, कोई टूल्स सिखाए, 3D सॉफ्टवेयर सिखाए। बट आपको पता है कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। अगर आप उस कंपनी में पहले से ही हो तो आपको वो चांस मिल सकता है। बट अगर वैकेंसी अगर रैविट सॉफ्टवेयर के लिए है, ठीक है, तो आपको वो जॉब मिलेगी ही नहीं। पहले आपको रैविट सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए ना आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे देकर रैविट सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या कोई कंसल्टेंसी होती है जो कहते हैं कि हम आपको रैविट सिखाएंगे, फिर हम आपको हायर करवाएंगे, किसी कंपनी में लेके प्लेसमेंट करवाएंगे। तो उन पे भरोसा बिल्कुल मत करना। मैं ये इस यूट्यूब चैनल पर ना, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इस पर बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ रैविट ट्यूटोरियल्स के ऊपर हिंदी में, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से देखो, समझो। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी एक रैविट बिगनर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी जब रैविट यूज़ करता है ना तो क्या क्या गलतियाँ करता है मैं वो भी इसमें बताऊँगा। मैं इसमें कुछ भी हाइड करने वाला नहीं हूँ। कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोज़ रैविट की देखी होंगी। वो क्या करते हैं कि अब रैविट पे कोई वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे उसने ग्रिड, फॉर एग्जांपल उसने बनाया ग्रिड पे वीडियो। अब ग्रिड्स कैसे बनाना है रैविट में, ठीक है। अब उसने ग्रिड्स तो बना दी, लेकिन उसने कुछ ना उसमें ऐसा, जो उसने वीडियो में बनाया तो होगा, उसे प्रॉब्लम भी आई होगी रैविट सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए, लेकिन उसको उस पार्ट को उसने कट कर दिया वीडियो में, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको वो कट नहीं मिलेगा। अगर मुझे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, मुझे पता है कि अगर आप अपने घर पे रैबिट पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो आपको वो प्रॉब्लम आई है, आप बोलोगे यार वीडियो में तो वो दिखी नहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं मेरे सॉफ्टवेयर में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सारी प्रॉब्लम आएंगी वो भी दिखाऊंगा कि भाई कितनी प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे ठीक करना है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इसमें। अगर आपको सीखने को नहीं मिला तो अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्रॉपर लाइक करना आपको, ठीक है, वीडियो को। अगर आप को लग रहा है कि भाई फ्री में मैं कुछ सीख रहा हूँ, वो भी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आप 2D सीख रहे हो, आप 3D सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसकी मतलब अगर आप प्राइस देखोगे ना, अगर जो बाहर जो सिखाते हैं, कंसल्टेंसी वाले सिखाते हैं, या आप कहीं बाहर जाके सीखते हो किसी और जगह से, ठीक है, तो वो कम से कम 25,000 रुपीज़ तो मिनिमम है ही रैविट सॉफ्टवेयर के लिए। एक बार आप सर्च करके खुद गूगल पर सर्च कर लेना, या फिर कहीं से पता भी कर लो। 25,000 रुपीज़ तो बेसिक तो भाई आपको देना देना ही है सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, ठीक है। और वो आपको कुछ नहीं सिखाते, बस एक सर्टिफिकेट होता है उनके पास, सर्टिफिकेट दे देते हैं, और सिखाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं आज से एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना रैविट ओपन कर लिया है, ठीक है। आपको ना ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब रैविट तो आप खोल लोगे, खोलने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ना दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा मॉडल्स, ठीक है, दूसरा होगा फैमिलीज, राइट। और यहाँ पे आपका रिसेंट पे टिक होना चाहिए। जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट्स पे, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ साइन इन का ऑप्शन आता है, तो हमें ये नहीं करना है भाई, ठीक है। हम फ्री यूज कर रहे हैं रैबिट सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो रिसेंट जो लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो रैबिट में जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। इनमें भी आपको कुछ नहीं करना, कोई ऐसा मत सोचना कि भाई पता नहीं क्या है ये, मैं तो घबरा मत जाना, ठीक है। कुछ नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखा है मॉडल्स, ठीक है। मैं रैबिट 2026 यूज़ कर रहा हूँ। आप रैबिट 2020, 21, 22, 23, 24 मतलब कोई सा भी सॉफ्टवेयर डलवा लो। और अगर आपने अभी तक नहीं डलवाया है तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि यार कम से कम भाई रैबिट 2026 ही डलवा दो अब, क्योंकि वैसे भी 2027 भी आ गया होगा मार्केट में, राइट। तो 2026 को आप डलवा सकती हो, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2020 से ऊपर के कोई भी सॉफ्टवेयर आप डलवा सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हमें क्या करना है, हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे लिखा है ओपन और यहाँ पे लिखा है न्यू। अब आपको पता है भाई कि आपने कोई फाइल अभी तक बनाई नहीं है, तो आप ओपन तो क्या ही करोगे, आपको करना है न्यू। आपने न्यू पे क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया।
तो क्लिक करते ही यहाँ पे ना देखो न्यू प्रोजेक्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट फाइल, और टेम्पलेट फाइल आपकी है इंपीरियल मल्टी डिसिप्लिन, ठीक है। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ पे कोई भी क्लिक है, तो यहाँ पे वैसे भी अभी दो ऑप्शन दिखा रहा है, मैट्रिक और इंपीरियल, ठीक है। अब क्या होता है ना इसमें देखो दो ऑप्शन में, इसमें क्या है इंपीरियल वाले में अगर आप क्लिक करके ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको फीट इंच में आप ड्राइंग बना सकते हो इस मॉडल में, ठीक है। ये एक मॉडल का एक न्यू न्यू मॉडल है, इसमें आप फीट इंच में ड्राइंग बना सकते हो, वो फीट इंच में सेट हो सकता होता है, ठीक है। अब दूसरा लिखा है मैट्रिक मल्टी डिसिप्लिन, इसमें आप मीटर में और एमएम में ड्राइंग बनाते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्राउज में, यहाँ पे लिखा है ब्राउज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला पैनल खुल के आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इंग्लिश इंपीरियल, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश इंपीरियल में अगर आप करोगे तो आपको इसमें फीट इंच में काम करना होगा, ठीक है। हम करेंगे मिलीमीटर में काम, यानी कि एमएम में, राइट। तो हम मैं करूंगा इसको बैक, यहाँ पे लिखा है बैक का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया, मैं बैक आ गया, ठीक है। वो टॉप में लिखा हुआ है टेम्पलेट्स, ध्यान रखना है आपको। अब आपको आना है इंग्लिश में, ये है इंग्लिश इंपीरियल, आपको लिखना है इंग्लिश वाले में आना है, राइट। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, ये सब ना, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, तो यहाँ पे जाते हैं हम इस वाले पे, इस पे लिखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाली फाइल को, रेविट की जो फाइल है ये, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ठीक है। अभी ना आपको ये ध्यान रखना है, ये कोई इसमें कोई ड्राइंग ऑलरेडी बनी नहीं होगी, क्योंकि ना ये एक तरह का टेम्पलेट होता है, राइट। ये हमारा टेम्पलेट है, इसके अंदर हम जब फाइल बनाएंगे फिर उसको सेव करेंगे तो वो एक हमारी प्राइवेट की फाइल बनेगी, यानी कि कोई प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी होता है। ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, ठीक है। मैं इसको करूँगा ओपन, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रखा है और मैं कर दूंगा ओके। अब देखो, अब ये ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है, अगर मैं वैसे आपको जब तक खुल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्किटेक्चर अभी टैब खुला हुआ है, इसमें ये वाला इसका पूरा इंटरफेस है, ठीक है। ये सारी कमांड्स हैं, हम जो टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉल, डोर, विंडोज़, कंपोनेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लेस कर लो या ऑलरेडी बना हुआ कंपोनेंट ले आओ, कॉलम, रूफ, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे काम, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चरली पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरली थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, चाहे वो आर्किटेक्चर वाला बंदा हो चाहे स्ट्रक्चर वाला बंदा हो, ठीक है। बस रेविट सॉफ्टवेयर आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ये है हमारा प्रॉपर्टी पैनल, राइट। अभी ये दोनों में एक साथ मेरे सेट हो रखे हैं, ठीक है। नीचे मेरा प्रोजेक्ट ब्राउजर है, देखो यहाँ पे लिखा है 1, 2, साइट, एनालिटिकल, ये सब 3D व्यूज, एलिवेशंस और बहुत सारी चीज़ें, फैमिलीज, शीट, शेड्यूल, लेजेंड, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब अगर आपको पहले समझा ही देता हूँ मैं, ठीक है, तो मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल प्लान, ठीक है। जब भी हम रैबिट में कोई प्लान्स बनाते हैं, अभी हमारे मैंने स्ट्रक्चर का मॉडल खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लान में मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स में बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक तरह से प्लान है, ठीक है। जब हम फ्रेमिंग बनाते हैं ना किसी में, तो हमारा एक तरह से लेवल होता है कि भाई हाँ, ये ग्राउंड लेवल का प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर लेवल का प्लान है, सेकंड फ्लोर का प्लान है, या कोई सा भी प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, इसके अंदर में बनाना है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा 3D व्यूज, इस 3D व्यू के अंदर हमारा 3D व्यू दिखता है, मतलब हमने जैसे 2D में कोई भी लाइन, यहाँ पे कुछ भी बनाया हमने 2D में, तो हम उसे 3D में देख सकते हैं, वो यहाँ पे शो करेगा इसके अंदर, राइट। यहाँ पे अपना बन जाएगा जब आप 3D बनाओगे तब, ठीक है। ये होते हैं एलिवेशंस, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। यहाँ पे आपको एलिवेशन दिखेंगे, जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे कोई प्लान बनाया है ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। अब वो फ्रंट से कैसे दिखेगा, बैक से कैसे दिखेगा, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कैसे दिखेगा, वो आपको इन एलिवेशन पे मिलेगा, इन चारों एलिवेशन में, ठीक है। अब ये होता है लेजेंड, अब इसमें आपका शेड्यूल बनता है, ठीक है। क्वांटिटी वगैरह निकालनी है आपको, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल एंड क्वांटिटीज, ठीक है। ये है शीट, शीट यानी कि जब आप ड्राइंग बना दोगे फिर उसको शीट में, हम जैसे ऑटोकैड में अगर आप काम करते हो तो हम शीट में लगाते हैं ना ड्राइंग को, उसी तरीके से हम इस शीट को भी बनाएंगे बाद में, राइट। और ये आता है प्लस आइकन, फैमिलीज और ये ग्रुप, और इसमें रेविट लिंक होते हैं, ठीक है। ये बहुत आगे की चीज़ें, एडवांस में जाएगा तब आपको पता चलेगा, राइट। अब जाते हैं सबसे पहले टॉप में, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का टैब है, देखो स्ट्रक्चर के टैब पे आपको क्लिक करना है, राइट। आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरफेस दिख रहे हैं, बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर, ठीक है। तो अगर मैं आपको सब बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है, पहले हम स्टार्ट भी करते हैं काम और करते भी रहते हैं दोनों एक चीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमें क्रिएट करने लेवल्स। तो मैं पहले लेवल से बनाऊंगा, ठीक है, ग्रिड से नहीं लेवल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेवल से, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ना एलिवेशंस बने हुए हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट। मैं किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ईस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, ये खुल गया मेरा ईस्ट एलिवेशन। जब आप ईस्ट एलिवेशन खोलोगे तो यहाँ पर आपको ना दो लेवल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, अब ये लेवल ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने नहीं बनाए, मैंने भी नहीं बनाए। ठीक है, ये आपको इंटरफेस में ऑलरेडी मिलेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ही इसमें आता है ऑलरेडी। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनके नाम चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके बताऊंगा। अब इस प्रोजेक्ट में ना हम क्या करेंगे ना, 4-5 लेवल बनाएंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो अब उसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको टॉप में आप देखो, स्ट्रक्चर टैब में मैं हूँ, मैं आता हूँ राइट में, देखो मैं बिल्कुल राइट में चला गया, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटम। डेटम के अंदर, सॉरी ये डेटम है, इसके अंदर दो चीजें, लेवल, दूसरा है ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लेवल जो लिखा है, यहाँ पे आपको ना शॉर्ट कमांड भी दिख रही होगी, देखो लेवल LL लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, वहाँ पे कर्सर लेके नहीं जा सकता, तो आपको वहाँ दिख रहा होगा लेवल LL लिखा है ब्रैकेट में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एक काम हमेशा करना है, आपको शॉर्ट कमांड का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अभी आप रैबिट सीख रहे हो, जब आप कभी भी, हम जब कोई भी नई चीज सीखते हैं ना, तो हम शॉर्टकट कभी भी आपको नहीं अपनाना। पहले आपको इन सब टूल से माउस से क्लिक कर करके जाना है, और कमांड का यूज नहीं करना, शॉर्ट कमांड का यूज। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जब आपको सब कुछ आ जाए अच्छे से कि भाई हाँ इसका मतलब ये होता है, लेवल ये होता है, वो होता है, उसके बाद आप शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको LL करना है, या फिर इसको चेंज भी कर सकते हो आप, एल एल एंटर करोगे तो वो भी लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो वो बात ही बात है। तो पहले आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा कर्सर चेंज हो गया ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैंने क्या कीबोर्ड में एस्केप बटन किया, अभी मेरा कर्सर देखो कैसा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, टॉप में यहाँ पे लिखा हुआ लेवल, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और अब मेरा कर्सर देखो कैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर मैं एक लाइन मारूंगा तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बता रहा है, कहाँ से बता रहा है, लेवल 2 से डिस्टेंस बता रहा है 2800 mm का, ये ड्राइंग mm में बन रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, एक लेवल क्रिएट करना है। अब मैं जैसे ही मैं देखो इसको कर्सर को पीछे लेके जा रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन आ रही है आपको, ब्लू लाइन दिख रही है हल्की सी, इसका मतलब ये है कि आपका जो अलाइनमेंट है ना, बिल्कुल जो भी आप लेवल क्रिएट कर रहे हो उसका एक अलाइनमेंट एक ही मतलब सीध में है। ठीक है, बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ यहीं पे, मैंने क्लिक किया और मैंने लेवल ऐसे करके यहाँ पे बना दिया, लेवल 3 बन गया। अब बनाएंगे लेवल 4, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने लेवल 4 भी ऐसे बना दिया। ठीक है, और एक लेवल में बनाता हूँ नीचे बॉटम में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे भी एक लेवल ऐसे बना दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखो सबसे बड़ा टास्क क्या है। ठीक है, मैं साथ साथ चीज़ें सही भी करूँगा, ठीक है, कि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए, राइट। ये बन गए 5 लेवल, 1 2 3 4 5। अभी आप बोलोगे यार ऐसे कौन लेवल बनाता है भाई, 1 2 3 4 और 5 नीचे कर दिया, और कोई डिस्टेंस भी अच्छा नहीं है। तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से करेंगे सब चीज़। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये देखो किस तरह का है। ठीक है, कैसे दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में। अगर मैं टॉप में जाता हूँ तो इसका जो हेड है वो हमारा ब्लैक में है, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका ब्लू एंड व्हाइट है। तो जब तक इन दो लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 5 का जो ब्लैक हेड है, जो जो भी हमारा ये हेड है, बबल है, ये अगर ब्लू नहीं होगा तो हम इसमें इसका जो ये जो इसके प्लान है, जिसको फ्रेमिंग प्लान जो हम बनाएंगे, वो हमारा यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है, यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे लेवल 1 शो कर रहा है, लेवल 1 एनालिटिकल, 2 2 साइट। ठीक है, पहले तो हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं, इनका कुछ अभी हमारा काम नहीं है। ठीक है, मैं इन तीनों को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट। अभी यहाँ पे लेवल 1 और 2 दिख रहे हैं क्योंकि ये ब्लू बबल में, राइट, इसका जो हेड है ये ब्लू है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमें इन ब्लैक वालों को ना ब्लू करना है, तभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल प्लान के अंदर यहाँ पर शो करेंगे सारे के सारे। तो वो कैसे करना है, हमें क्या करना है, अब देखो टॉप में यहाँ पे लिखा है ना व्यू, व्यू, यहाँ पे देखो व्यू का ऑप्शन है टॉप में, VIEW व्यू, व्यू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्लान व्यू करके।
इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि भाई आप क्या बना रहे हो। आप हो स्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चरल प्लान पे ही क्लिक करना है, फ्लोर प्लान पे क्लिक नहीं करना है, ना रिफ्लेक्ट पे करना है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान पे भी नहीं करना, एरिया प्लान पे भी नहीं करना, हमें करना है स्ट्रक्चरल प्लान पे। मैंने इस पर क्लिक किया। अब जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 3 लेवल शो हो रहा है, देखो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये भी क्यों शो हो रहे हैं? टाइप में क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल प्लान, राइट। अब यहाँ पे 1 2 3 लेवल शो हो रहे हैं, जो जो लेवल यहाँ पे ब्लैक हेड है जिनके, वही लेवल आपको यहाँ पे शो होंगे। जो लेवल आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में नहीं दिख रहे, वही लेवल आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, मतलब एक बार में आप इनको ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपको 3 4 एंड 5 ही यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि इनका हेड लेवल ब्लैक हेड है, राइट। अब क्या करना है, मैं इन तीनों लेवल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट का बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड में और मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सारे के सारे एक बार में सिलेक्ट हो गए, राइट। आप एक एक करके भी कर सकते हो, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ेगा अननेसेसरी। तो तीनों को क्लिक करना है तो पहले यहाँ पे क्लिक करो टॉप में, उसके बाद शिफ्ट दबाओ अपने कीबोर्ड में और लेवल 5 पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, तो तीनों एक बार में सिलेक्ट हो गए और मैं करूँगा ओके। मैंने ओके किया, देखो खुल गया। अब मैं इसको ये लेवल 5 ओपन हो गया, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ टॉप से। मैंने क्रॉस कर दिया। अभी यहाँ पे आपको सारे जो लेवल है ना, जितने भी उनके जो हेड है सब ब्लू हो गए, देखो ब्लू 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 ब्लू। अब ये 5 लेवल आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि आपको व्यू में जाके ठीक करना है उसको, ठीक है। आपने प्रॉपर पूरा देखा है कि लेवल हमने कैसे बनाए। अब ये बन तो गए हैं, लेकिन इनमें रिनेम कैसे करना है, ठीक है, वो आपको पहले से ही ना एक माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, या फिर अपने अपने सामने एक बुक रख लो, बुक यानी कि एक कॉपी रख लो और एक पेन रख लो और उसमें एक पहले लिख लो कि भाई मुझे कितने लेवल्स बनाने हैं, कैसे ग्रिड्स कितने डिस्टेंस पे बनाना है, क्या जो भी, ठीक है। तो मैंने तो माइंड मैपिंग कर रखी है, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो भाई मैं तो एज ए टीचर बता रहा हूँ, तो मुझे तो पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगा, अब ये लेवल ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, लेवल 1 2 3 4 5, इसमें ना कुछ मतलब कुछ पता होना चाहिए भाई लेवल 1 एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सबसे बॉटम का हमारा एक लेवल होता है, ठीक है, लेवल 5। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया अभी देखो, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस लेवल पे एक बार क्लिक करता हूँ। मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है, और जब कोई भी आइटम आप क्लिक करते हो, आपको ध्यान रखना है कोई भी आइटम हो, चाहे वो कोई एलिमेंट है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो लाइन है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया और जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमेशा ना यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल जो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमेशा शो करेगा कि भाई आपने क्लिक क्या किया है, आपने लेवल को क्लिक किया, उसका हेड कितने डाया का है, क्या है, एलिवेशन कितना है, स्टोरी अबाउट डिफॉल्ट लिखा है, ये सब चीज आपको सारी चीजें दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आइडेंटिटी डाटा के अंदर लिखा नेम लेवल 5, वो बता भी रहा है आपको कि भाई आपका ये प्रॉपर्टी पैनल है, जब भी आप किसी पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब एक बार मैं दोबारा एस्केप कर लेता हूँ। अब मैं एक बार क्लिक करूंगा इस पे, मैंने क्लिक किया, अब मेरा माउस अलग है। अब मैं दोबारा आता हूँ लेवल 5 पे और मैं दोबारा यहाँ पे एक बार और क्लिक करता हूँ ऐसे। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी पैनल से, तो मैं डायरेक्ट यहीं से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसको, तो मैं मानता हूँ कि भाई मैं इसको लेता हूँ बॉटम ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि जब स्ट्रक्चरली हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे ग्राउंड से अंदर जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के टॉप तक, ठीक है। तो मुझे ना ये लेवल फाउंडेशन का बनाना है, राइट। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, मेरा नाम मैं उसका नाम रखूंगा बॉटम ऑफ फाउंडेशन, यानी कि B.O.F, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, डॉट हो गया, यानी कि बॉटम ऑफ फाउंडेशन। अब यहाँ पे मैं लास्ट में डॉट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ बाहर यहाँ पे कहीं पे क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूज। अगर मैं इसमें नो करता हूँ तो यहाँ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्लान में चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको क्रॉस करता हूँ दोबारा से, एक मिनट कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर क्लिक किया, तो हम इसको ना अच्छे से नाम देते हैं, ठीक है। मैंने क्या पहले 00 लिखा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे B.O.F, ठीक है, यानी कि बॉटम ऑफ फाउंडेशन। अब देखो ये, अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीनेम, तो मुझे यस करना है। जैसे ही मैं यस करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा और यहाँ पे भी लेवल 5 टॉप में आ जाएगा और चेंज हो जाएगा। आई थिंक यार बॉटम में जैसे भी रहे, लेकिन चेंज हो जाएगा।
मैं यस करता हूँ, मैंने यस किया, देखो जैसे ही मैंने यस किया तो यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी चेंज हो गया, देखो देख रहे हो, ठीक है। ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि आपको पता है 0 0 लिखा है इसलिए ऊपर आ गया, फिर 0 1 लिखूंगा तो उसके नीचे आ जाएगा, बस वही है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। अब क्या, मैं लेवल 1 पे, अब मैं लेवल 1 यानी कि हमारा ग्राउंड लेवल, तो मैं इसको ग्राउंड लेवल ही लिखता हूँ ईजी करने के लिए, ताकि आर्किटेक्चर वाले लोग भी समझ जाए भाई, है ना। मैंने पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेवल 01, यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्राउंड लेवल यानी कि जी, ग्राउंड लेवल लिखूं या, हाँ ग्राउंड लेवल लिखता हूँ, ठीक है, GL लिख देता हूँ, ग्राउंड लेवल, ठीक है, लिखा। मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कर दिया यस, आ गया, यहाँ पे लिखा आ गया, देखो 01 GL यानी ग्राउंड लेवल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बड़ा लिखूंगा तो काफ़ी आगे तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल 2 है, इस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल V, यहाँ पे लिखेंगे 02 और यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर। लेवल लिखना है तो .L लगा देंगे, कोई नहीं, FL हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर लेवल, ठीक है, ये समझना आप इसका मतलब। मैं यही सोच के मैं इस पर लिख रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, यस किया, जैसे ही करा इसको देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं फटाफट से ना टॉप वाले भी कर लेता हूँ, ठीक है, उसको कॉपी करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया SFL यानी कि सेकंड फ्लोर लेवल, यस किया, फिर गए 4 पे। अब मैं इसको ना यहाँ पे लिखूंगा टेरेस लेवल, क्योंकि मेरे टेरेस लेवल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 4 करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेरेस लेवल यानी TL, टेरेस लेवल, ठीक है। मैंने बाहर क्लिक किया और मैंने किया यस। तो अब आप देखो 1 0 1 2 3 4, एक सेकेंड, तो फिर हमें अब क्या करना है, ठीक है। जैसे हमने ये किया, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा TL, यहाँ पे लिखा हुआ है SFL, ठीक है, और बॉटम में लिखा हुआ है FFL, उसके बाद हमारा लिखा है GL यानी ग्राउंड लेवल और बॉटम ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जितने भी लेवल्स हमने बनाए ना यार, वो सारे के सारे लेवल्स ना यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से ना आपको ना अरेंज भी करना है प्रोजेक्ट ब्राउजर को, ये नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ भी बना दिया फिर आप ढूंढ रहे हो। जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, अगर मैं कल को इसको खोलता हूँ तो मुझे प्रॉपर अच्छे से ना ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर, और आपने लेवल्स भी कितने अच्छे से बनाए, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज और रह गई है, इसमें हमने ना एक लेवल और हमें ना लेवल्स को अच्छे से करना है, ठीक है। पहले ना देखो हम देखते हैं ये वाला, तो ये 01 जो GL लेवल ना, ये आप देख रहे हो 0, ये 0 का मतलब है 0 प्लस माइनस, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चरली या आर्किटेक्चरली कोई ड्राइंग बनाते हो तो इसका मतलब 0 प्लस माइनस है, यानी कि इससे ऊपर को जाएगा तो प्लस में जाएगा, इससे नीचे को जाएगा तो माइनस में आएगा, राइट। अब दूसरी बात, जब कोई ग्राउंड लेवल होता है ना, तो आपको पता है कि जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो हम उसका डिस्टेंस कितना रखते हैं। मोस्टली अगर आप देखो, अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग बना रहे हैं, ठीक है, कई लोग उसको स्प्लिट फुटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है ना, हमें रखना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब अगर देखो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मेरा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। आपका जो है वो आप रख सकते हो, मैं इसको -2000 mm रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2000 mm है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरे ना फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है ना वो सेम हो सब जगह, ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो वो मैं देखता हूँ। डिस्टेंस मैं चाहता हूँ इसका डिस्टेंस हो 4000 mm। अब यहाँ से यहाँ तक का 4000 डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के जो बीच का डिस्टेंस है वो मैं चाहता हूँ भाई वो भी 4000 हो, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 8000, ठीक है, क्योंकि 4000 हो गया 8000, अब ये होगा 12000। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आपको ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। पहले मैं आपको डायमेंशन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे ना एक लिखा हुआ एनोटेट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। और जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ना ऑप्शन दिए हैं, देखो, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ अलाइंड, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं नीचे से डायमेंशन देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना अभी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं कंटिन्यूस क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और फिर मैंने ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हवा में क्लिक करना है, ठीक है, हवा में क्लिक कर देना, क्लिक कर दिया।
और अब मैं करूँगा एस्केप, अपने कीबोर्ड में एस्केप करूँगा। अभी देखो 4442 यानी कि 4000 mm का डिस्टेंस है हमारे तीनों लेवल्स में, ठीक है, लेकिन हमारा बॉटम में 2000 का डिस्टेंस है, ये बॉटम ऑफ फुटिंग। अब आप कंफ्यूज हुए थे यहाँ पर कि भाई जब यहाँ पे आपने 4000 डाला फिर आपने यहाँ पे 8000 क्यों डाला, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो 4000 ही है यहाँ से यहाँ तक, 8 क्यों डाला। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने 12000 क्यों डाला, ये आप लोगों के माइंड में आया होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है ना कि जब भी हम जितने भी अब हम लेवल्स क्रिएट करेंगे ना, ऊपर मान लो मैंने करोड़ों लेवल क्रिएट कर दिए, लाखों लेवल क्रिएट कर दिए, इसका मतलब जो भी लेवल मैं क्रिएट करूंगा उसका जो डिस्टेंस है वो यहीं से पकड़ेगा, ग्राउंड लेवल से, जहां पे हमारा प्लस माइनस 0 0 होगा, ठीक है। अब देखो ग्राउंड लेवल से इसका कितना है 4000 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 4000 दिया। अब मैं दोबारा डायमेंशन लेता हूँ टॉप से, यहाँ से अलाइनमेंट से, फिर मैं यहाँ से नापता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो कितना है 8000, इसलिए यहाँ पे 8000 लिखा। अब फिर दोबारा यहाँ से क्लिक करूंगा, फिर जाऊंगा टॉप पे, जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ जाऊंगा, कितना है 12000, यहाँ पे 12000 आ गया, ठीक है। तो जो भी ऊपर जितने भी लेवल्स बनेंगे वो सारे लेवल्स यहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी लेवल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर साफ साफ बताऊं मैं तो यही सी लेवल से जुड़े हुए हैं सारे के सारे लेवल्स, जितने भी लेवल्स बनेंगे ऊपर या नीचे, ठीक है। अब इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने इन तीनों ऊपर क्लिक किया, राइट, मैंने ऐसे कर्सर को ऐसे करके इस तरीके से क्लिक किया, तीनों सिलेक्ट हो गए। आपको देखना है क्या सिलेक्ट हुआ है, तो आपको देखना है प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन स्टाइल, एरो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है डायमेंशन 3 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं यहाँ देखो टॉप में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो ये वाला क्रॉस वाला, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा या फिर अपने कीबोर्ड में डी भी प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन आपको यहीं पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और आपके लेवल्स रेडी हो गए। तो गाइस इस तरीके से आप लेवल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमको ग्रिड्स कैसे क्रिएट करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।